तुम घर छोड़कर क्यों चली आई? ये बात तुम पूछ रहे हो? मुझे बिना बताए तुम कैसे आ सकती हो? उसी तरह जैसे बिना पूछे तुमने लवी को किस किया था। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वो सिर्फ एक लम्हा था, एक पल। उस किसके कोई मायने नहीं है। तुमने हमारी आंखों के सामने किसी और लड़की को किस किया और कह रहे हो उसके कोई मायने नहीं है। इतने दिनों से जो तुम हमसे दूरियां बना रहे हो वो सब बेमायने है। हमारा दिल दुख रहा है राजा, क्या ये सब बेमायने है? हाँ, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। मैं एक राजकुमार हूं और तुम सिर्फ नाम की रानी हो। अरे रजवाड़ों में मर्द एक से ज्यादा शादियां भी करते हैं और अय्याशी करने के लिए लड़कियां भी रखते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने रखी हैं। अरे मैंने लवी को सिर्फ एक किस किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ एक किस किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने एक राजकुमार से शादी की, राजकुमार से। सोचा था बचपन में परियों की कहानी की तरह हमारा राजकुमार भी हमेशा खुश रहेंगे। बेवकूफ कहीं की, बेवकूफ। सच में कितने बेवकूफ निकले हम। सोचा था हमारी जिंदगी भी परियों की कहानी की तरह, हमें हमारा प्यार मिल गया और अब कुछ भी हो जाए हमारा प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। भूल गए थे गरीबों को तो सपने देखने का हक है ही नहीं, कोई हक नहीं है। ये तो सोचा ही नहीं था कि इस नाम की रानी को अपने राजकुमार को और भी लड़कियों के साथ बांटना होगा। रानी, तुम तो असली राजकुमार हो। तुम तो किसी भी लड़की को किस कर सकते हो या कुछ और भी करने के लिए कोई मायने ही नहीं है। जैसे हमसे शादी करने के तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है। कहाँ जा रही हो रानी? क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? क्या मतलब है यूं पलट के जाने का? हाँ, क्या तुम हमारे बीच सब कुछ खत्म कर रही हो? पता नहीं, शायद हमारे पलट के जाने के भी कोई मायने नहीं है राजा। और इस वक्त हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें इम्तिहान देना है। रानी, मैं तुमको खुद से दूर करना चाहता था, खुद से अलग नहीं। पता नहीं दोनों सुबह सुबह कहाँ चले। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। जीते रहो। जीवन, तुमने राजा और रानी को कहीं देखा? नहीं माँ, अरे वो तो चले गए होंगे ना, आज एग्जाम है इसलिए मैं भी चलता हूँ। ओके? हाँ। जी। रानी मुझसे बगैर मिले कैसे चली गई? आप नहीं जानती आपने क्या किया है। हमने तो आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटाया महाराज। आप नाराज हो रहे हैं? कांटा जब चुभा था तब इतना दर्द नहीं दिया उसने जितना निकलने पे देगा। अपने काम तो सही किया मगर गलत वक्त पर। गलत वक्त पे महाराज? हमारा चुनाव का पर्चा भरने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। इतने में हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली जाए तो कितनी बदनामी होगी हमारी। आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? तो क्या लगा आपको हम राजा को चुनाव में खड़ा रहने देंगे? सब सच जानने के बाद? बिल्कुल नहीं। राजा इस वक्त बहुत जोश में है, गरम बारूद की तरह है, कभी भी फट सकता है। समझदारी इसमें है कि उसे अपने से दूर रखें।
राजा को हमारी कमजोरी पता है। अब वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब बात हमारी जिंदगी की है। अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अब हमें किसी की परवाह नहीं, ना आपकी ना राजा की। आपने जो किया है उसे सही कीजिए। बहुत छोटी चुईया बाजी हार गई, मगर फिर भी हम नहीं जीते। अब बहू रानी के लिए बादाम ठंडाई बनाइए। घर में गर्मा गर्मी चल रही है और आपको ठंडाई की पड़ी है। सिर्फ बेटे की शादी भर कर देने से कोई सास नहीं बन जाता। सास बनने के लिए आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं। बहू पलक भी झपके तो सास को पता चल जाना चाहिए। और यहाँ तो आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है और आपको पता भी नहीं। बड़ी रानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? रानी तो इम्तिहान देने कॉलेज गई है। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि रानी घर छोड़कर चली गई है? आपको किसने कहा? देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमें कैसे पता चला, सवाल ये है कि आपको कैसे पता नहीं चला। देखिए, सास होने का कुछ तो मान रख लीजिए। जाइए अपनी बहू रानी को ढूंढ कर लाइए, पता कीजिए वो कहाँ चली गई हैं, फौरन। सभी अपने अपनी आंसर शीट जमा कर दें। ये क्या, गायत्री ने कुछ लिखा ही नहीं। अरे, कोरी आंसर शीट जमा कर रही है क्या? कमाल है, आज कोई खास बात है। हमें मिलने इतने लोग आ रहे हैं। सुबह रानी और राजा बेटा, और अब आप। राजा और रानी यहाँ आए थे? मतलब उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हम भी सुबह सुबह उसे देख के जरा चौंक गए थे। फिर उसके पीछे पीछे राजा बेटा चला आया। हमने रानी को समझाया कि इस तरह बिना बताए नहीं आते। कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। रानी अंबिका, सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शायद ये हमारा वहम हो, लेकिन रानी को देखकर ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर एक छाया सी थी, बहुत उदास सी लग रही थी। और राजा बेटा भी बहुत परेशान था। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। हमारी रानी अपने राजा के साथ उस घर में खुश तो है ना? जी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। और जो ठीक नहीं है ना, वो हो जाएगा। आखिर इन दोनों बच्चों को हुआ क्या है? सर, मुझे तो लगता है आप दोनों को प्रिंसिपल सर से अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब पहले मुंह दिखाई, फिर सुहाग रात, उसके अगले दिन भी एग्जाम मिस नहीं किया। वाओ। रानी, रानी प्लीज, घर चलो। घर? हमारा घर कहाँ है राजा? रवि, तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? आ गया तुम्हारा घर। रवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हम तुम्हें ढूंढते हुए आए, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पता ही है ना रानी, सिर्फ शादी हो जाने से सब कुछ बदल नहीं जाता। तुम सही कह रही हो लवी, सिर्फ शादी हो जाने से सब कुछ बदल नहीं जाता। और ना हम बदले हैं और ना ही हमारे उसूल, और हम और हमारे उसूल साथ ही रहा करते हैं। और जहां हमारे उसूलों की जगह नहीं, वहां हमारी जगह नहीं। रानी, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जो तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? फिर से इस लवी ने कुछ किया ना सर? तुम्हें चैन नहीं है ना? अरे अब तो सर की शादी भी हो चुकी है, अब तो छोड़ दो। और सर, आप इसके लिए आप रानी का दिल दुखा रहे हो। तुम अपनी औकात में नहीं रह सकती? जितनी तुम्हारी औकात है ना, उतनी बात किया करो, उतनी जबान खोला करो। ये हमारा और हमारे रवि का पर्सनल मैटर है। तुम उससे बाहर रहो, समझी? रवि, क्यों झूठ बोल रही हो? टॉपर गायत्री सिंह अब हमसे ये कह रही हैं कि उन्हें पढ़ाई की फिक्र नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि तुमने अंदर एग्जाम हॉल में अपनी आंसर शीट खाली छोड़ी। और रानी, हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और राज के बीच जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, तभी तुमने अपने सारे सपने, अपनी पढ़ाई पीछे छोड़े। देखो रानी, तुम हमारी दोस्त हो, राजा हमारा भाई। अगर तुम दोनों ही परेशान रहोगे तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। अरे हम क्या, घर में कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना तुम, ना राज और ना ही बड़ी माँ। रानी, हमारी बात समझने की कोशिश कर। देखो रानी, हमें बता दो क्या। हमें अकेला छोड़ दे जीव जंतु। चल निकल यहां से। अगर रानी तुम हमसे कहोगी जाने को, हम तभी जाएंगे। जब रानी का पति तुझे जाने को कह रहा है, तो तुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, समझा? रानी, मैं जानता हूं तुम दुखी हो। दिक्कतें तो हर रिश्ते में आती हैं रानी, पर अगर हम दोनों चाहें तो सब कुछ सही हो सकता है। हम दोनों की शादी हो चुकी है रानी, और मैंने कहा था कि मैं इस बंधन से खुश नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। पहले तुमने लवी को किस किया, फिर तुमने कहा हमारी शादी एक मजाक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने हमसे शादी करके गलती कर दी? कह दो राजा कि वो बात तुमने गुस्से में कह दी थी। कह दो कि तुम सिर्फ हमसे प्यार करते हो, सिर्फ हमसे। कहना तो चाहता हूं रानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं सकता। बात को इतना मत बढ़ाओ रानी, मैंने ही तुम्हें दुख पहुंचाया है ना, और अब मैं ही तुमसे माफी मांग रहा हूं। घर चलो रानी। तो तुम क्या चाहते हो, हम सब कुछ भूल जाएं? ठीक है, जो तुमने लवी के साथ किया वही हम जीव्स के साथ करेंगे। फिर इस बात को तुम भी भूल जाना और हम भी भूल जाएंगे। रानी, तुम सिर्फ
मेरी हो, और अगर तुम जी उसके पास गई, मैं उसे जान से मार डालूंगा। I'll kill him. तुम्हें तो सिर्फ एक ख्याल ने बेचैन कर दिया राजा। हमने तो अपनी आंखों से तुम्हें, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ये रिश्ता तोड़कर जाने से पहले ये तो सोच लो कि माँ को कैसा लगेगा। ठीक है, हम घर चलने को तैयार हैं। रानी, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? इतना बचपना ठीक नहीं है। अब तुम पत्नी हो, 2 घरानों के सम्मान की जिम्मेदारी है तुम पर। पता है मैं तुम्हारे लिए सुबह से कितना परेशान थी। अच्छा अब जाओ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है, तुम्हारे लिए बादाम ठंडाई बनाई है। माँ, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। बिना बताए हम घर से चले गए थे, इसलिए वापस आए ताकि हमेशा के लिए घर छोड़ के जाने से पहले एक बार आपकी इजाजत ले लें। माँ, माँ, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? राजा, मैं सिर्फ अपनी बहू रानी से बात करना चाहती हूँ। ये अचानक तुझे क्या हो गया बेटा? तू राजा से खुश नहीं है क्या? मैं तेरी माँ हूं ना, और अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाते। माँ, राजा इस शादी से खुश नहीं है। उसे लगता है उसने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कहा और तूने मान लिया? अरे तुझे पता है ना, वो तो गुस्से में कुछ भी कह जाता है। वो तो ना समझे, पर तू तो समझदार है ना। ऐसी छोटी सी गलतियों पे रिश्ते नहीं टूटा करते। तू तो राजा से प्यार करती है ना, फिर उससे दूर होने की बात सोच भी कैसे सकती है? बात सिर्फ बातों तक होती तो बात ही क्या थी माँ।
राजा ने उसके बाद जो किया। क्या किया राजा ने? अच्छा हुआ वो रानी खुद घर वापस आ गई। बस अब उस अंबिका को समझाना पड़ेगा कि रानी दोबारा घर छोड़कर न जाए। बड़ी रानी माँ, ये क्या कह रही है आप? हमें तो लगा था आप राजा और रानी को अलग करना चाहती है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएगा बिंदु। रानी इस राजघराने की बहू है। शादी के 2 दिन बाद बहू घर छोड़कर चली जाए तो राजघराने की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हम नहीं जानते बड़ी रानी माँ क्या खेल खेल रही है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर रानी यहाँ रही, राजा हमारा कभी नहीं हो पाएगा। हम कुछ भी करके इन दोनों को अलग कर देंगे।